चल रहे हैं। अब मेरी स्क्रीन पे आ जाए, ये नीचे आ जाए, मैं आपको PSR दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको पता चल जाए कि 25 यूनिट्स होते क्या है एक्चुअली। उस तरह हाँ मैं आपको नहीं, 25 यूनिट से मुराद यह कि 25 25 प्रोडक्ट सॉरी। प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा। आप इसका जो BSR है, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, नीचे भी होता है, बल्कि आपको वैसे इंफॉर्मेशन के लिए टूल्स के बगैर बता जी दूँ, जी। नीचे है ना सारी प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको BSR भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, UPC सारा कुछ इसका मिलेगा जहाँ से। ठीक है जी। ये वो बता रहा है जी, इसका जो BSR है, क्लिक हो जाए, वो बता रहा है जी इसका जो BSR है वो है जी 348। ठीक है जी। किसमें? इंडस्ट्रियल हम्म एंड साइंटिफिक में। ठीक है। और किसी दूसरी कैटेगरी में, इमरजेंसी में, ये 11 नंबर पे है। ये अगर तो डेली की सेल होती रही तो ये 11 से 10 पे, 9 पे, 7 पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हो, आपकी इन्वेंट्री अब सेल नहीं हो रही, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि जब तक आपका दूसरी यूनिट्स आएंगे चाइना से पहुंचेंगे तो आप 11 पे ही रहेंगे। नो, जब आप आउट ऑफ स्टॉक रहेंगे तो ये ऑटो पे 12, 20, 30, 50, 100 की तरफ जाएगा। मतलब नेगेटिव, जैसे रेस में जो पहले आने वाला बंदा होता है वो फर्स्ट होता है, वो जीतने। ये बड़ा हम्म। BSR पे ये मतलब नहीं होता कि आप अच्छा, छोटे BSR पे डिजिट पे मतलब होता है कि आप अच्छा जा रहे हैं। तो बात करने का मकसद कि आपने 1000 तो भिजवा दी, 1000 आपके पीछे भी पड़े होने चाहिए। ठीक है, कि जब आपको लगे कि मेरा हम्म। 500-600 यूनिट सेल हो गया, तो आपने अगला 1000 भी भिजवाना है। उसको पहुंचते पहुंचते भी महीना लगना है। ठीक है जी। उस पर अच्छा प्रेप सर्विस होनी है, उसकी भी क्वालिटी होनी है। इमेजेस तो डेफिनेटली दोबारा नहीं होनी, इमेजेस एक ही दफा होनी है। ठीक है, लेकिन अच्छा। क्वालिटी तो आपने हर दफा करवानी है, उसकी पैकेजिंग तो हर दफा करानी है, प्रेप तो हर दफा करवाना है, शिपिंग तो हर दफा करवानी है। ठीक है, तो जी ये जी। करते कराते आपको ज़्यादा महीना लगेगा। तो आपने मतलब 1000 यूनिट भिजवा दिए तो 1000 आपने बैक पे भी रखने हैं। तो ये 5-6 हजार, हम्म। $5-6 हजार लग अच्छा, गया। जैसे 1000 यूनिट ये PL में भेजने हो तो हमें फिर 1000 ही जो है ये UPS भी बाय करने होंगे? नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक करना हम्म। होगा आपको। नहीं नहीं, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि 25, जैसे हमने अब पहले 25 बाय किए हैं तो 25 प्रोडक्ट्स पे ये जी जी लगेंगे। जी। तो अगर 1000 है तो फिर 1000 ही नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, 1000 यूनिट है, प्रोडक्ट एक है। फॉर एग्जाम्पल यही मास्क 1000 पड़े हैं, लेकिन लिस्टिंग तो एक है ना, एक चाहिए सिर्फ, सिर्फ एक देखिए यूज मेरी होगा बात इसकी। सुनिए, हाँ जैसे अभी ये 25 जो हमने बाय किए हैं, ठीक है इसमें हम जस्ट एक यूज करेंगे, एक UPC जी हम जी। आपका सिर्फ एक यूज होगा, अच्छा, ये 24 आपके सेफ कंफ्यूजन पड़ेंगे। थी। 24 आपके पड़े हाँ हाँ रहेंगे, हाँ। आप 24 मजीद प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ओहो। 25 ओके बहुत ओके, तो ये ज्यादा है। इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है? नहीं, एनुअल इनकी फीस आपने सिर्फ देनी है 50, या अगर वो बढ़ाती हैं तो इसी तरह आप आज पे की है, तो वो एनुअल फीस है ओह सिर्फ इनकी। चलिए ठीक है। तो ये 60 पाउंड अभी, और फिर एनुअल जो है वो अलग? एनुअल इतनी 50 होंगे तकरीबन, एनुअल इतनी होंगे, 50 अच्छा, होंगे यानी वन एनुअल। 100 टोटल। तो हाँ अभी वैसे मैं सोच रही थी कि अभी मैं एक प्रोडक्ट जो है वो बाय करके तो ये जो है तकरीबन 100 यूनिट्स एक प्रोडक्ट की मैं अमेजोन भेजूं, जस्ट अपनी एक्सपीरियंस के लिए। जब समझ आ गई तो फिर ठीक है। दूसरे भी बिल्कुल भेजूंगी। समझने के लिए जो आप एक क्या आपको इसमें सजेस्ट करते हैं? पता है क्या है? आप इस तरह करें ना, आपके पास जो 4 प्रोडक्ट्स है ना, मुझे हम्म मेरा ख्याल है आपने वो नेम सेंड किए हुए हैं। इन चारों में से मैं देखता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो PL के हम्म। क्राइटेरिया के ज्यादा करीब है। मतलब अब आपने तो ओके क्राइटेरिया के ओके। बगैर ले ली हुई है, लेकिन ये मीटिंग के जी जी। बाद मैं दोबारा इन चारों के कीवर्ड्स चेक कर लेता हूँ कि यार UK के क्राइटेरिया के मुताबिक कौन सी प्रोडक्ट इन चारों में बेस्ट है। तो उस ओके। प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी सेल हो जाए जैसे कि जो हमें अच्छी जी, लग रही है। काइंडली काइंडली ये हाँ मुझे आज करके बताइएगा, हाँ, क्योंकि मेरे ये मैं तकरीबन आपको, 1 मंथ हो गया ठीक इन्वेंट्री है, घर पे पड़ी हुई है, कोई तो मसला मेरा नहीं। दिल है कि एक जो है वो तो वेयर हाउस पहुंचा दूं, हाँ, तो इन तो चारों में थोड़ा से जो आइडिया भी हो जाएगा। एक होगा तो उस पे आप UPC अपना करें, उसी को यूज करके लिस्टिंग करें। फिर लिस्टिंग की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको मजीद बातें भी बताता चलूँ। फिर आपने थोड़ी बहुत ही आपको PPC भी चलानी पड़ेगी, फिर आपको एक दो और काम करना पड़ेगा। तब आप एक दो और काम, वो ये होगा कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं UK में, आप उनसे हम्म। रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोडक्ट को परचेज करके एक 5 स्टार रिव्यू दे दें। ठीक है, बदले में हाँ आप ओके। चाहे तो उनको कहें मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी, जो आपने पेमेंट की है मुझे 5-10 पाउंड, वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। जी, चाहे वो अगर तो आपकी रिफंड ज्यादा, कर देते हाँ, हैं। चाहे आपकी फ्रेंड है तो वो हम्म। कहती नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ले लूंगी आपकी, ये अगर मैं बेहतरी कर सकती हूँ मेरी, तो कोई मसला नहीं है। आप उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है, 5-10 पाउंड कोई इतनी बड़ी, अगर फ्रेंड्स है तो तकरीबन 5 दोस्तों से इस तरह रिव्यूज ले लें। कोई मानता है तो वेल एंड गुड, कोई
नहीं मानता तो फिर आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, या लड़के होते हैं मेरे पास भी होते हैं जो जिनके पास वो वहाँ के कस्टमर्स होते हैं, वो उनसे आके परचेजिंग करके रिव्यू देते हैं, बदले में वो आपसे वो जो उनके पैसे लगे थे शिपिंग चार्जेस नहीं, जो प्रोडक्ट के चार्जेस उनको रिफंड कर देते हैं। तो जो कस्टमर आता है ना, आप अपने आप को ले लें, मुझे ले लें, हम वही प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिसपे पहले से रेटिंग्स और रिव्यूज होते हैं। ठीक है, जो न्यू हम्म प्रोडक्ट होती है उसको हम नहीं परचेज करें, ना वो रैंक्ड होती है कि वो फर्स्ट पेज पे शो हो, और ना ही कोई उसको परचेज करता है यार ये न्यू चीज है पता नहीं अच्छी है बुरी है। लोगों के जो रिव्यूज हम्म। होते हैं वो सोशल प्रूफ्स होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है मैं ले लेता हूँ, ये मेरे लिए बेनिफिट है, प्रोडक्ट अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो ये मजबूरी है एक अच्छा, पीएल में। और दूसरा अमेजोन पे वो प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए जो पहले से अमेजोन पे है, अगर आप पीएल में जा रहे हैं तो आपकी जो ये सेल कोशिश हो होती रही है, है। आप अगर पीएल में जा रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होती है मैं ऐसी चीज पेश करूं जिसकी डिमांड ज्यादा है और कंपटीशन कम है, पहले से सेल हो रही है या नहीं हो रही। आपके लिए ये दो चीजें हैं, डिमांड बहुत ज्यादा हो हम्म और उसकी, अब फॉर एग्जाम्पल हम्म इसमें नहीं है वो जंगल स्काउट में वो बता देता है आपको, जंगल स्काउट जब एक्सटेंशन लगाते हैं बताता है डिमांड क्या है ये है वो, और उसकी कंपटीशन कितना है। तो आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, अमेजोन पे है या नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अमेजोन पे तो हर प्रोडक्ट है, आप एक नया डिजाइन इंट्रोड्यूस करा सकते हो, नई उसमें कलर या नई क्वालिटी इंट्रोड्यूस करा सकते हो। चीज तो ऑलमोस्ट अब तक हर चीज अमेजोन पे पहुंच चुकी है। हम्म जैसे स्पून है तो स्पून तो अमेजोन पे है, लेकिन आप नए डिजाइन की, नई क्वालिटी की, एक नए मटेरियल की स्पून इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। हम्म। ब्लैंकेट तो है, बेबी जी, ब्लैंकेट भी है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अब जिस जिस वेयर हाउस से मैंने बाई किया अब उस वेयर हाउस पे नहीं है, और मैंने ये नेक्स्ट फ्यूचर में ये लेने भी नहीं है। जी मेरी कोशिश ये है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट हो जो सेल पहले हो भी रही हो और थोड़ा उससे प्रॉफिट मार्जिन भी निकल देखिए, रहा है। अब आप इस लिस्टिंग को फॉर एग्जाम्पल आप इस पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, आप इस पे रेटिंग लेके आती हैं, रिव्यूज लेके आती हैं, बाद में आपको इस लिस्टिंग को चलाने के लिए आगे इन्वेंट्री नहीं मिलती, तो आपका सारा खर्चा तो चला गया, जाया चला गया। तो एक ही सिर्फ अमेजोन पे मेरे ख्याल से सेल करें सिर्फ सीखने की घर से, बाकी आप कहीं भी निकाल दें, उस पर अपने अखराजात कम होंगे, वो बेहतर है। उसमें मेरा ख्याल है जो एड्स वगैरह आप चलाते हैं उसकी पेमेंट भी आफ्टर सेल लेते हैं आपसे। इस तरह की हम्म अमेजोन पे तो आपकी सेल आई या ना आई, आपका डेली का $10 बजट था, कस्टमर ने सर्च किया आपकी प्रोडक्ट, उसने स्पॉन्सर्ड करके फर्स्ट पेज पे शो करा दी, उसने क्लिक कर दिया, आपको पड़ गए पैसे। अब उसने देखा आगे क्लिक करने के बाद इस पर रेटिंग नहीं है, रिव्यू, तो उसने नहीं खरीदा, लेकिन आपका तो $1 हम्म। $1/2 गया ना। तो ये तो ये नुकसान जरूरी हुआ। होता है कि जब ये पीएल की लिस्टिंग करें तो ये एड्स जरूरी होते हैं। हाँ एक मिनट, अब मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। एक कस्टमर था मेरे पास, क्लाइंट आया, कहता मेरी एक प्रोडक्ट सेल कर दो, मैंने उसे जब रेटिंग रिव्यू का बताया तो वो गुस्से में आ गया ना, कहता ये इसकी प्रोडक्ट की तो बड़ी डिमांड है, दुनिया जानती है 160 मुल्कों में सेल होती है। मैंने कहा मेरे भाई दुनिया चाहे 160 के बजाय 200 में सेल हो, अमेजोन का एल्गोरिथम है, उसने फर्स्ट पे आपकी प्रोडक्ट को नहीं शो करना, उसको क्या पता कि चीज अच्छी है बुरी है, ये तो रेटिंग और रिव्यूज ने बताना है। हम्म तो आपकी रिव्यूज और स्पॉन्सर्ड एड चलाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी स्पून लिख देता हूँ, बेबी स्पून लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो ये जरूरी होता है। जितनी मर्जी आपकी अच्छी प्रोडक्ट है, जैसे आपने भी कहा था प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अमेजोन को तो नहीं पता ना, वो कोई इंसान नहीं है, उसका एक अपना एल्गोरिथम है। ये देखें, ये ऊपर ये जो ये भी स्पॉन्सर्ड इसने चलाया हुआ, इसने ब्रांड का स्पॉन्सर्ड चलाया हुआ, एक प्रोडक्ट की होती है कंपेन और एक ब्रांड की होती है, इसने ब्रांड की चलाई हुई है। अच्छा नीचे आ जाएगा जो चीज आपको समझाना चाह रहा था। अब ये देखें इस, अच्छा, दूसरा ये, अगर ये वाली प्रोडक्ट एफपीएम पे भी लगाएं फिर भी हमें ये सब कुछ जी बाय जी करना जी पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल वेयर हाउस बिल्कुल में ना। बिल्कुल, ये पीपीसी वेयर हाउस क्या, एफबीएम यानी अगर घर से भी भेजनी हो। तो पीपीसी चलानी पड़ेगी, कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी, रेटिंग रिव्यूज देने पड़ेंगे। तो फिर आप क्या करते हैं अगर फ्यूचर में ये प्रोडक्ट मेरे पास ना भी हो तो 100, ये जस्ट 100 यूनिट्स हो, मैं तो फिर आपको इसमें इतना प्रॉफिट तो कोई नहीं है। मैं आपको एज असिस्टेंट ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है आप इसको अमेजोन पे ना सेल करें, सीख जरूर लें, तो दूसरी प्रोडक्ट अमेजोन के हम्म क्राइटेरिया के मुताबिक लें, फिर उसको सेल करें। इसको आप ईबे वगैरह पे निकाल दें। ठीक है, अब अमेजोन पे क्या है, अमेजोन के ऊपर फॉर ओके। एग्जाम्पल आपकी लिस्टिंग है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है, ये देखें इसके पास 42,000 रेटिंग है, मतलब 43 होने वाले हैं, 4 से ऊपर रेटिंग भी है, लेकिन फिर भी इसने ये देखिए हम्म स्पॉन्सर्ड एड चलाया हुआ है। ठीक है, अब क्यों चलाया हुआ है, ओके। इसकी ये फर्स्ट ये पेज पे ऐसी शो हो रहा है। चीजें ज्यादातर आती हैं हाँ जी, अलीबाबा से।
हाँ बिल्कुल, वहां से ये देखो, ये ये अगर अलीबाबा से ही ऐसी चीजें। अलीबाबा और अली एक्सप्रेस दोनों से मिल जाती है, ये $9 की सेल कर रहा है, इसको हो सकता है $आधे में मिल रही हो वहां से, या $1 की हो सकता है इसको 3-4 मिल रही है, हम्म, सेंट्स में इसको मिल रही होगी। लेकिन इसने अमेजन की फीसें निकालनी है, अपने खर्चे निकालने हैं, शिपिंग निकालनी है, प्रेप निकालनी है, फिर ये आके $9 की सेल कर रहा है। अब इसके पास इतने ज्यादा रेटिंग्स हैं, ठीक है, फिर भी इसने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाया हुआ फर्स्ट पेज पे आने के लिए, क्योंकि इतनी रेटिंग के बावजूद हो सकता है ये सेकंड या थर्ड पेज पे ये लिस्टिंग दोबारा आएगी मेरे सामने, जो इसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग है, लेकिन उसके बावजूद ये फर्स्ट पेज पे एड चला के फर्स्ट पेज पे भी शो हो रहा हम्म, है। इस तरह ये अच्छा। दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सब ने देखें एड चलाया हुआ, ये देखें स्पॉन्सर लिखा हुआ, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ, ये सारे स्पॉन्सर, अगर मैं क्लिक करूंगा इनको पे पड़ेगा, इनको जो पेमेंट है, हम्म, इनकी जो बजट है, इतनी रैंकिंग के बावजूद भी इन्होंने स्पॉन्सर एड चलाया, तो न्यू पर्सन तो सोच नहीं सकता कि मैं फर्स्ट पेज पे आऊंगा तो बगैर किसी। जी, तो बेस्ट यही है कि ये पे सेल हो जाए, और बेस्ट यही है। जो है ऐसे प्रोडक्ट जो पहले से सेल हो रही है अमेजोन पे, और जो इजीली, हाँ अगर जिसमें ये देखें, पीएल वगैरह अगर बाय आप, ना पड़े। जी जी जी, अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो फिर ही आप उसके बाद भी पीएल में जाएं। अगर आप कहती हैं मेरे पास नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल स्टे पे हूँ, तो अगर हो भी तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अभी अभी मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है। अगर आपके पास $5,000 या $10,000 है ना, तो फिर आप पीएल करना सोचें, फिर आप होलसेल की तरफ ही जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई मेरे ओके। पास 50,000, मेरे पास $1,00,000 पड़ा हुआ है, तो फिर आप पीएल की तरफ जाएं, फिर एक प्रोडक्ट ना लॉन्च करें पीएल के लिए। बेस्ट ये है, मैं लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, भले आप करें ना करें, बेस्ट ये है कि आप हम्म 3 प्रोडक्ट एटलीस्ट लॉन्च करें, 3 में से कोई एक तो अच्छी निकलेगी ना। हम्म एक लॉन्च की लकीली सारे क्राइटेरिया को मीट करने के बावजूद भी हो सकता है अनलकीली आपकी प्रोडक्ट रैंक ना करे, मसले मिसाल आए उसमें, तो 3 कम से कम रैंक करें, प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो उसमें कोई एक तो निकलेगी ना, उसको आप लेके कंटिन्यू करें, बाकियों को आप डिसकंटिन्यू कर दें। अब पीएल का एक और मैं आप जो बात करना चाह रहा था, जैसे आपके पास 4 प्रोडक्ट, आपने 100 100 200 200 सेल कर दी, उसके बाद आप खत्म हो गए, लिस्टिंग पे भी आपने कहा अब मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर वो लिस्टिंग जो प्रोडक्ट इजीली लोगों को कहीं ना कहीं से सोर्स कर रहे हैं, चाहे चाइना से या कहीं से भी, तो आप अपनी लिस्टिंग को सेल भी कर सकते हैं आगे किसी और को। अब ये 42,000 रेटिंग है ना, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो जो इसकी प्राइस है ना, उस रेट पे ये सेल होगी। बाकी जो लिस्टिंग जितना प्रॉफिट निकाल रही होती है ना, तो 36 माह का जो प्रॉफिट होता है, उस रेट पे आपकी जो लिस्टिंग है वो सेल हो जाती है। अगर नहीं समझ आएगा आपको दोबारा बता देता हूँ, लेकिन आपकी जो लिस्टिंग है जो आपने बनानी है, आपने कहा कि मैंने लिस्टिंग बनानी, या मैंने आगे प्रोडक्ट्स नहीं है मेरे पास लेने के, तो वो तो आगे जाया चलेगी, हो सकता है कोई भी ना परचेज करे आपसे, क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही कहीं से भी। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट उसको कहीं से मिल रही है, आप अपनी लिस्टिंग अपने अकाउंट से फ्लिप करके जी। उसको सेल कर सकते हैं, वो कितने में सेल होगी, जितनी आपकी प्रॉफिट आ रहा होगा मंथली, एक महीने का जो प्रॉफिट आएगा उसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 महीने का जितना प्रॉफिट है, उतने पैसों में आपकी लिस्टिंग सेल हो जाएगी। बुकिंग जड़ी नहीं, थोड़े सारे इसमें बना दीजिए, भूख लग गई है जी। तो ये चले आपको, आप फिर वेयर हाउस जो होलसेल का थोड़ा बहुत आइडिया दे दें, किसका। डिफिकल्ट है ये जो, अ, क्योंकि इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। हाँ, इस प्रोडक्ट को आप ईबे पे निकाल लें, लिस्टिंग वगैरह का मैं आपको बता वन- देता हूँ। लिस्टिंग का देख लें, कल को आपको पीएल पे लेके जाना चाहिए तो बजट गुड, लेकिन बजट नहीं है तो आप होलसेल में ही जाएं। और होलसेल में मैं ये रिकमेंड करूंगा यूएस में जाएं, क्योंकि यूएस बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद फिर आप यूके में भी जा सकते हैं, उसमें ये फायदा है आप खुद यूके में रह रही हैं, कहीं से परचेजिंग करनी पड़ती है तो आप खुद जाके विजिट कर सकते हैं वहाँ पे, तो आप अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट जी। को सोर्स कर सकती हैं नहीं, वहाँ अभी से। फिलहाल यूके में ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद फिर बाद में बंदा देख लेता यूएसए का। ठीक है, ठीक, ठीक है जी। ये आपने प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, ब्रांड डाल दिया, अगर ब्रांड नहीं है तो ब्रांड को खत्म कर दें जी, जेनेरिक है, ब्रांड कोई नहीं है, नॉर्मल है। आगे ऑफर्स में आए, इसमें प्राइस वगैरह आपने करनी हम्म, होती है, ठीक है जी। ब्रांड का नाम आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से अप्लाई करें, ठीक है। आगे ऑफर्स में, हाँ। ये यूपीसी के बगैर आगे जाने ही नहीं दे रहा। अच्छा, ये कुछ प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पे होती हैं, जो सेल हो रही होती हैं, उनके भी हमें पहले कुछ जिनकी अप्रूवल चाहिए होती है,
उनके लिए क्या सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। जो ये ब्रांड अप्रूवल चाहिए होती है। जी, अब मैं पीएल की काफी बात होगी, अब थोड़ा सा मैं आपको होलसेल का आइडिया दे दूँ। यहाँ तक पीएल से जो बातें समझाई वो क्लियर है आपको, ताकि मैं अभी होलसेल के थोड़ा सा बता दूँ आपको। इसका पता चल रहा है। अच्छा चलें, अब मैं आपको होलसेल की तरफ थोड़ा सा ले जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट को लेना है, ये आपने कहा कि हंट कर दें, मैंने फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोडक्ट हंट करके दे दी कि जी ये प्रोडक्ट अच्छी है, अब इसको सेल कर लें होलसेल के लिए। तो आप क्या करेंगी, आप लाइफ वेक ब्रांड है, आप आएंगे गूगल पे, यहाँ पे आगे लिखेंगे जी लाइफ वेक ब्रांड वेबसाइट, या वैसे भी ब्रांड वेबसाइट में आप भी लिखें तो मिल जाएगा, अगर अच्छा बड़ा ब्रांड है तो। ठीक है जी। आप आए, आपको करते कराते सर्च करते हुए ये इनकी वेबसाइट जी। मिल गई, कहीं ना कहीं से आप इनकी वेबसाइट पे चले गए। यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनके जो कॉन्टेक्ट अस का जो ऑप्शन है, वहाँ पे आप करेंगे कि वेबसाइट मसला करिए कोई और मैंगो जूस ब्रांड का। कोई नहीं है, बस इसको भूख लगी। ये मैंगो जूस खत्म हो। उसको भूख लगी है, वो पीना है, इसी बना दिन मखमली में। जी आप बताएं। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल ये दूसरी ब्रांड मसला कर रहा था, क्योंकि ये क्यों मसला कर रहा था ये भी मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल ये था, किधर गया ये, तो सम टाइम वेबसाइट्स कुछ ऐसी होती है जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं अदर देन यूएस, वो पाकिस्तान वगैरह से ओपन नहीं होती। तो अगर मैं वीपीएन लगाऊं तो ये भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैंने वीपीएन नहीं लगाया तो ये नहीं ओपन, वीपीएन से ओपन हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल पायरस ब्रांड की एक प्रोडक्ट मैंने हंट कर ली है, तो इनकी वेबसाइट पे मैं जाऊंगा। ठीक है जी, इस पे भी मसला है, कोई और ब्रांड सोच लेता हूँ, मैं कहता हूँ। ठीक है, एक बंच ऑफ फ्रेमर्स है, ठीक है, इनकी भी प्रोडक्ट्स ये देखिए अमेजोन पे सेल हो रही है, इस पे आ गए, उम्मीद है ये मसला नहीं करेगी। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करूँ जो पहले से है, मतलब थोड़ा बहुत, तो आप मुझे वो थोड़ा बहुत हंट कर देंगे, थोड़ा बहुत उसका आइडिया देंगे। हंट मैं कर दूंगा आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं मैं कहूंगा अभी तो ये नहीं। हंट तो 5 मिनट का काम है प्रोडक्ट हंट करना, मसला ये है उसके डिस्ट्रीब्यूटर या उसके ब्रांड से अप्रूवल लेना। प्रोडक्ट तो आप कीपा हाँ। के देखें, अब आप कीपा पे अपना क्राइटेरिया एंटर करते हैं तो जो सारी प्रोडक्ट आपके सामने होती हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो सारी हंटेड ही होती हैं। ठीक है, हम्म। उसकी तरफ ही मैं जाता हूँ, कीपा की तरफ ही जाता हूँ। उसके बाद मेन मसला होता है आप उसकी सेल जब चेक कर लेते हैं अच्छी है और गेटेड नहीं है इजीली, तो फिर आपने ब्रांड से अप्रूवल लेना ही, सारी जो सारी कहानी है ना होलसेल की, वो ब्रांड से अप्रूवल लेने की कहानी है कि ब्रांड से अप्रूवल मिल गया, अच्छी प्रोडक्ट है, हम्म। तो चलो जी आपका बैठक टाइप रेफर शुरू हो गया। मैं कुछ टैब्स क्लोज कर लेता हूँ, नेट स्लो हो जाता है। भी बहुत टाइम लेगा। अब ये आ गई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये ब्रांड है। ये ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड की प्रोडक्ट बनी है। बंचा फ्रेमर्स एक ब्रांड है, ये हम्म। कैनेडियन ब्रांड है, यूएस में भी है कनाडा में भी है। इनकी ओके। ओपन हो गई। अब यहाँ तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होता है ब्रांड का, अब मैं आपको बता रहा मैं हूँ खिला लेंगे तो अगला ओके ऑप्शन मैम। कि जब आपने प्रोडक्ट हंट डाली तो ब्रांड से कैसे रब्ता करना है, यहाँ से कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होगा, यहाँ आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है जी, ईमेल का ऑप्शन भी होगा, कॉल का ऑप्शन भी होगा, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे हमसे क्यों रब्ता करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी मेरा ये नाम है, ये मेरा लास्ट नेम है, ये मेरा, जैसे कि जब मैं डिटेल्स एंटर की है तो ये सामने आ रही है, ठीक है, तो मैंने सेव की हुई है तो इसलिए आ रही है, ये देख रही है आपको नजर आ रही है, ये जी नाम है देखिए। ये। तो जब कर लिया तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जी जो भी कि हाय आप, मैं जो है मेरा नाम ये है और मैं इस आई एम फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूँ तो मैं ये लिखूँगा कि आई एम
दानिश भट्टी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग फला फला ABC LLC रजिस्टर्ड इन द या बेस्ड इन US या बेस्ड इन UK या बेस्ड हम्म इन लंदन, और आई हैव सर्च product while searching the product I have found your products are very बड़ा मतलब क्वालिटी अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स आपकी मैं भी रीसेल करूँ तो इससे आपके बिजनेस में भी वैल्यू ऐड होगी, मैं इसकी स्पॉन्सरशिप करूंगा, एड चलाऊंगा, इसकी कंपेन चलाऊंगा, जिससे आपके ब्रांड की अवेयरनेस होगी। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है जी। तो आप ब्रांड को ईमेल कर देंगे कि अगर लास्ट में लिख देंगे जी इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, ठीक है जी। और अच्छी नीचे आप अपना नाम एड्रेस और फ़ोन नंबर और ईमेल तो आपका होगा ही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ अगर आप अपना रीसेलर जो है वो जो EIN के सेलर जो नंबर है टैक्स एग्जाम्प्ट नंबर है वो लिख देंगे, तो उसको समझ आ जाएगा यार ये बिजनेस है, ये मुझसे बल्क में प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहता है, ठीक है जी। आपने सबमिट कर दिया, ओके ईमेल सेंड हो गई, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, ओके यहाँ पे आपने सेंड कर दी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम्म आपको यहीं पे ईमेल मिल जाती है उनकी, कहीं पे इधर ही आप उनको ईमेल में हम्म यही बातें अपनी ईमेल जो होता है जो आपने जब LLC बनवाते हैं तो आपका C पैनल इस तरह का, ये देखिए इस तरह का ये मेरे क्लाइंट का, तो अच्छा ये जो चीज अपने आपने बताई है इसको ब्रांड अप्रूवल कहते हैं। जी इसी को ब्रांड अप्रूवल कहते हैं। अब ये आप जब LLC बनवाते हैं तो आपको जो LLC बना के देता है लड़का वो इसी तरह C पैनल पे आपकी Gmail वगैरह भी लॉग इन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर अगर आपको ईमेल मिल गया तो यहाँ कंपोज पे आके ईमेल लिखेंगे, वही कहानी लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ जी। टू जो ईमेल है उसको सब्जेक्ट क्या है जी, होलसेलर का चाहिए, यहाँ पे सारी कहानी लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखी थी और सेंड कर देंगे। ये दूसरा तरीका है, पहला तरीका यहाँ पे कर लिया, दूसरा तरीका ईमेल कर दिया। दोनों तरीकों का करने के बाद बेहतर ये है कि आप उनको कॉल कर लें, कॉल बेहतर है। मैं कॉल पे ही ओके रात को जब जब आप देख लें कि अगर US का है या UK का है तो जब उनका दिन का टाइम है अब उस हिसाब से अपना टाइम में उनको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान में हूँ तो मैं दिन रात को कॉल करता हूँ क्योंकि अमेरिका में कुछ टाइम दिन होता है, तो उनसे बात करेंगे हमने आपकी प्रोडक्ट्स देखी है, हम रिटेलर्स हैं US बेस्ड या UK बेस्ड, हम आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो हम आपकी प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, या वो हाँ कर देंगे या वो ना कर देंगे। हाँ कर देंगे तो वेल एंड गुड, आप जरूर आगे गपशप लेना, अगर ना करेंगे फिर भी दो ऑप्शन है, या तो आप कहते हैं ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज, या आप कहते हैं कि नहीं जी आप इस तरह करें, आप वो कहते हैं जी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली यही कहते हैं कि हमने जितने होलसेल अकाउंट ओपन करने थे कर लिए, मजीद होलसेल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हम। तो आप वो या वो बता देता है या आप बताते हैं जी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का हमें बता दें, हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि जब वो बता देंगे तो वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो स्कैमर नहीं होगा। समटाइम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो कहते हैं स्कैम हो गया, प्रोडक्ट्स नहीं पहुंची, कोई स्कैमर की वेबसाइट थी। तो वो जब ये बता देंगे तो आप उनसे कहेंगे जी ठीक है हमें ईमेल लिखवा दें, वो कहते हैं जी ये ABCXYZ ईमेल है, एड्रेस है, और साथ वो कहेंगे जी ये फला फला उनका फोन नंबर है, तो आप उनसे कॉल करें ईमेल करें, तो इस तरह आपको ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। तो मैंने 3 4 5 तरीके आपको बता दिए, पहला यहाँ पे डिटेल्स एंटर करके इस पे भी वो रिप्लाई करेंगे, तो आपका ये वाला जो ईमेल यहाँ पे आपने लिखा होता है इस पे आपको रिप्लाई आ जाता है, नॉर्मली एक वीक के अंदर आ जाता है, ये नहीं कि फौरी आ जाता है, ठीक है जी। ओके इसका मतलब ये ब्रांड अप्रूवल का मतलब है जब ये अप्रूव करते हैं तो इनसे फिर हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। जी वो बताएंगे जी आप हमें, फिर वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप हमें अपने LLC क्या कहते हैं अपने रीसेलर सर्टिफिकेट दिखा दें, कुछ मांगते हैं कुछ नहीं मांगते। रीसेलर सर्टिफिकेट मांग लिया तो रीसेलर सर्टिफिकेट देने के बाद कहते हैं ठीक है जी आपका अकाउंट हमारे साथ ओपन हो गया, अब आप हमसे परचेजिंग कर सकते हैं, तो बता तो देते हैं जी। रीसेलर सर्टिफिकेट अगर ना हो तो वो जब आप जैसे LLC अगर बनवाते फर्स्ट हैं, हाँ देखिए ना, अब इसी तरह आपको देखें सवालों से सवाल निकलेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। जब रीसेलर सर्टिफिकेट जब आप LLC बनाते हैं तो आपका जो लड़का होता है जिसको आपने सर्विस प्रोवाइड कर रखा होता है वो आपको EIN भी देता है, आपको LLC भी देता है, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट भी देता है, अगर आपको एड्रेस चाहिए होता है US या UK का वो भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारी चीजें वो देता है आपको, ये सारी चीजें लेनी होती हैं आपने उससे, तो फिर ठीक रीसेलर है लेकिन सर्टिफिकेट मेरे जी। अगर मैं अब जैसे मेरा तो वो प्रोफेशनल अकाउंट LLC नहीं है तो अगर मैं ये करूँ तो ये मैं अगर इनसे ऐसे कोई प्रोडक्ट हंट करने के बाद तो वो अगर ले आपने सकते हैं। अगर आपने होलसेल में जाना है तो LLC जरूरी है, रीसेलर सर्टिफिकेट जरूरी है। वो मांगेंगे आपसे, वो कहेंगे हमें अपना रीसेलर सर्टिफिकेट दें, कुछ देख के कहेंगे ओके ठीक है। जो छोटे ब्रांड है जो बड़े हैं तो वो हो सकता है आपको क्रॉस चेक भी करें, वेबसाइट पे जाके आपने जो टैक्स एग्जाम्प्ट नंबर दिया है या जो EIN दिया है उसको चेक भी कर लेंगे वेबसाइट पे जाके कि यार वाकई जो दिया है वो सच है या गलत है। तो बड़े ब्रांड इस तरह या ओके वो इनकार कर देंगे। तो छोटे ब्रांड हो सकता है कहीं ठीक है रीसेलर सर्टिफिकेट भी ना मांगे, लेकिन वो एक लक की बात है कि अगर आपको लकीली कोई ऐसा ब्रांड मिल गया है।
अगर आप अच्छा ब्रांड को चलते हैं तो वो आपसे ये चीजें मांगेगी, फिर आपका अकाउंट ओपन करेगा। फिर आप जो परचेजिंग करेंगे तो जिस एड्रेस पे आप मांगेंगे तो वो दे देंगे। एक और मजे की बात, अगर आप उनको डायरेक्ट ये कहेंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल आप कहती हैं जी आई एम ABC, ये मेरा नाम है, ये मेरे LLC है और मैं आपकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहती हूँ, तो काइंडली मुझे होलसेल अकाउंट दे दें, तो वो आपको फौरी इनकार कर देंगे। नो, ऑनलाइन तो हम नहीं देते, आपको लो करते। लेकिन आप उनसे कहें मैं रिटेलर हूँ, मैं मेरी आउटलेट है, मैं सेल करता हूँ, तो आपको दे देंगे। फिर आप अमेजोन पे भी लिस्ट करें, करना तो हमने अमेजोन पे है, लेकिन उनको तो ये नहीं ट्रैक बताएंगे। ठीक है, तो बताएंगे तो वो मोस्टली इनकार कर देते हैं, बहुत कम जो है वो आपको अलो करते हैं। ठीक है, तो बाद में रीसेल करना, अगर वो देख लेता है, अगर नहीं देखता वेल एंड गुड, आप सेल कर दे, देख लेता है तो आपसे बात करता है, तो आप उनसे कहेंगे कि कुछ इन्वेंट्री में जो है वो मेरी निकल नहीं रही थी, तो मैंने अमेजोन पे लिस्ट की है। तो अगर उसको भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, तो कहेगा चले ठीक है यार, ये है वो है, ऐसे ही कुछ ना कुछ करके आपको दे देगा। जिसने ज़्यादा होलसेल अकाउंट दे दिया तो वो दे देगा, डायरेक्ट नहीं कहना कि मैंने अमेजोन पे सेल करनी, वरना वो मोस्टली आपको इनकार कर देंगे। दूसरी बात, अगर अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो कुछ तो कहते हैं ठीक है आप जितनी की मर्जी सेल करो, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, वो मैप रिस्ट्रिक्शन कहते हैं इसको, वो कहते हैं आप इस प्राइस से कम नहीं सेल कर सकते। ठीक है, इससे हमारी मार्केट खराब होती है, आपकी हमारी प्रोडक्ट खराब होती है। तो वो भी देखना, वो कुछ कुछ कहते हैं, नॉर्मली वो कहते हैं ठीक है आपने जितने की सेल करनी है करो। कुछ लोग अच्छा, कहते हैं जी लेकिन आपने। ये जरूरी नहीं है कि ये वो रीसेलर सर्टिफिकेट, जैसे अगर हम इधर किसी वेयर हाउस में जाते हैं, ऑनलाइन ही वैसे वेयर हाउस में जाते हैं और वहां से हम कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, जैसे यूनिट्स कुछ बाय करते हैं, और वो पैसे पहले अमेजोन पे सेल भी हो रही है, तो वो हम सेल कर सकते हैं जिसमें वो इनकी अगर जरूरत नहीं है जैसे। वो डिपेंड करता है, आप जिस बंदे के पास गए हो आप उसको देखिए ना। आप फॉर एग्जाम्पल आप UK में हैं, आप एक वेयर हाउस में चले गए, आपने उनसे कहा ये प्रोडक्ट्स मैंने परचेज करनी है, तो डेफिनेटली आपको वो रिटेल प्राइस पे देगा। ठीक है, अब वो आपको फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए की देगा, 20 पाउंड की। जब आप उनको कहेंगे कि नहीं, ये तो दिल में कहेंगे कि यार ये अमेजोन पे तो 18 की सेल हो रही है, ये मुझे 17 18 या 20 की दे रहा है, आप उसे कहेंगे नहीं मैंने रीसेल करनी है, मेरी कोई शॉप है, तो वो कहेगा ठीक है हम्म। रीसेल करनी है तो आप मुझे कोई रीसेलर सर्टिफिकेट दे दें कि आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ, तो फिर मैं आपको इसकी होलसेल की प्राइस बताऊंगा। फिर आप जब उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो कहेगा ठीक है मैं आपको ये 5 पाउंड की दे दूंगा, 3 पाउंड की दे दूंगा, 4 पाउंड की दे दूंगा। तो फिर आपको ये भी कहेगा कि आप फिर मुझे बल्क में परचेज करें, फिर आपको 5 10 ही दूंगा, मैं 100 50 200 दूंगा। इस तरह होता है, वो इस तरह नहीं देंगे आपको। और अगर सपोज किया उसने दे दी, आपकी गपशप थी, किसी वजह से उसने आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं मांगा, ठीक है, हम्म। तो वो आपने लिस्ट कर दी, अपनी सेलिंग शुरू कर दी। अब जिस ब्रांड की है, अगर उस ब्रांड ने आपसे मांग लिया अप्रूवल, ठीक है, तो फिर आप क्या हम्म। करेंगे? फिर आप फंस जाएंगे, अपनी इन्वेंट्री खरीदी हुई है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको इसलिए सस्ते दामों दे दी क्योंकि वो कोई अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर था नहीं था, छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूटर था, अमेजोन उसकी इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर उसकी इनवाइस जो उसने आपको दी हुई है वो अमेजोन को पुट करेंगे, अमेजोन कहेगा नहीं ये इनवाइस तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे या तो ब्रांड की इनवाइस दो या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर की। तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप ब्रांड के पीछे भागेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे। तो बेहतर है कि अगर कहीं से मिल भी रही है तो वो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, उसकी इनवाइस अमेजन एक्सेप्ट करता हो, तो फिर यह तो बेहतर यही है कि LLC के साथ चले, LLC के बगैर ना करें, मसले अच्छा, नहीं आएंगे आपको। चलिए ठीक है, ये क्लास अगर थोड़ी देर तक कंटिन्यू कर लें। कोई ब्रेक लेनी है आपने बीच में, वो काम करने होंगे? जी जी, थोड़ी देर चलें तक। ठीक है, थोड़ी देर एक, तक। हाँ, कोई 15 20 मिनट तक, जितना भी आपका टाइम है, जल्दी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मैं फ्री नहीं हूँ नहीं लेकिन। इतना तो नहीं, अगर ये UK टाइम में 5